जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते जनता की आवाज़। आप ये जनसैलाब देख सकते हैं। राज बब्बर जी की जनसभा हुई थी न्यू पालम विहार गुरुग्राम के अंदर। बीरू सरपंच के द्वारा, जो सामाजिक न्याय मोर्चा है उसके द्वारा, आपको बताना चाहेंगे कि बीरू सरपंच के द्वारा बुलाए गए यह जनसैलाब राज बब्बर जी ने जब देखा तो उन्होंने कहा कि यह जनसैलाब जो है, हर एक व्यक्ति राज बब्बर है। उन्होंने लोगों की पीड़ा को समझते हुए कहा कि यहाँ पर ये द्वारका एक्सप्रेसवे जो चमक रहा है, इस चमक के पीछे ना जाने कितने लोगों की पीड़ा छुपी हुई है। उन्होंने कहा कि लोगों के घरों को तोड़ा गया, लेकिन उन्हें उतना मुआवजा नहीं मिला कि वह अपने टूटे घरों को बदले में जो प्लाट मिला है उस पर अपना घर बना सकें। उन्होंने कहा कि यहाँ के सांसद सिर्फ चुनकर के संसद में बैठ जाते हैं और जनता के सुख और दुख में कोई काम नहीं आते हैं। उनका कहना था कि जो जनता के काम ना आए, ऐसे सांसद का अपनी सीट पर बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से कहा कि वह उन्हें चुन करके जब संसद में भेजेंगे तो उनकी सारी दुख तकलीफ़ों को वह चुन चुन करके ख़त्म कर देंगे। इस खबर के माध्यम से आप देख सकते हैं यह भारी जनसैलाब, और इसके साथ ही बीरू सरपंच की ताकत, जिसके द्वारा देख करके राज बब्बर जी भी अभिभूत हो गए कि भाई बीरू सरपंच ने जो दम दिखाया है उसका परिणाम आने वाले चुनावों में दिखाई देगा। देखिए खास खबर, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। उसके बाद तो जो आगे बात करेंगे वो बहुत लंबी बात हो जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों से बादशाहपुर के अंदर 20 साल से लोगों ने आज इस मंच से देकर जाओ, ये जितनी जनता बैठी है यहाँ पे, ये सारे के सारे राज बब्बर बनकर आपकी लड़ाई लड़ेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप लोग यहाँ आए, आप लोग यहाँ पहुंचे, उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद जय भारत। मुआवजा आपको दिया नहीं गया, जमीनें आपकी ले ली गई। ये एक बहुत ही विषम परिस्थिति के अंदर जकड़ के रख दिया गया है। राज बब्बर आपको वचन देता है, हम बुनियादी तौर पे भाई, हम आंदोलन के आदमी हैं। जब विद्यार्थी जीवन में थे तब भी, जब सिनेमा में थे तब भी, और जब राजनीति में सामाजिक जीवन में आए तो तब भी, और आज मेरा क्षेत्र जो है वो सुरक्षित हो गया था। पार्टी ने मुझे आपके बीच में आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है। तो मैं आपको वादा करता हूं, बिजली, पानी, सड़क, कोई कहे ये उनके क्षेत्र में नहीं है, वो सरासर गलत है। जनप्रतिनिधि चाहे कोई भी क्यों ना हो, ये उसका क्षेत्र है और उसी के क्षेत्र में है कि अपनी जनता के लिए वो देखे कि कौन सी एजेंसी, कौन सी इकाई उसकी जनता को सुख नहीं दे रही है। साल से जो जनप्रतिनिधि ने लोगों की बात नहीं सुनी है, लोगों के बीच में नहीं आए हैं, तो समस्याएं इतनी बढ़ गई हैं कि आज लोग समस्याओं के निदान के लिए जनता खुद चुनाव लड़ रही है। मैं तो उनके बीच में चल रहा हूँ। बब्बर साहब, आपने आशियानों का जिक्र किया कि एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए आशियानों को तोड़ा गया, उसको लेकर आप कुछ कहना चाह रहे थे, बात पूरी नहीं कर पाए। नहीं, मैं जो कहना चाह रहा था कह दिया। एक बार फिर बता दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा, कहने में कोई नहीं कहना चाह रहा था, मैं वही कहना चाह रहा जब कि जिनकी आशाएं उजड़ गए हैं उनको उसका मुआवजा मिलना चाहिए, उनको घर मिलने चाहिए। ये EWS के फ्लैट जो है, मैं NBCC EWS की सोसाइटी की तरफ से हूँ और वहाँ पे ये बताइए सर, सामाजिक न्याय संगठन की तरफ से आपके पास मांगे रखी गई है, उसमें क्या कुछ आप? मैं बिल्कुल सारी मांगों से सहमत हूँ। सरकार कोई भी क्यों ना हो, जनता पहले होती है। अगर मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि के रूप में आता हूँ तो मेरा फर्ज बनेगा कि मैं यहाँ के लोगों की समस्याओं को सुनता हूँ। सर, तमाम विधानसभाओं से किस तरह से आपको प्यार मिल रहा है? देखिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूँ। जब मैं यहाँ की समस्याओं के खिलाफ लड़ रहा हूँ तो जनता मेरे साथ है और जनता जीत रही है। सर, आपको बाहरी कहकर कहा जा रहा था, मगर जैसा स्वागत आपका किया गया, जैसे लोगों ने स्टेज पर आकर आपको प्यार किया है, ऐसा समर्थन कहीं देखने को नहीं मिला है। क्या कहना चाहेंगे, क्यों हो रहा है सब? नहीं, मैंने वही बार बार बात दोहरा रहा हूँ कि आप 20 साल से किसी के साथ ना खड़े हों, किसी के दुख सुख में ना खड़े हों,
किसी की समस्या के साथ ना खड़े हो, किसी की बात ना सुने, तो जनता खुद फैसला कर लेती है। और यहाँ गुड़गांव में जनता ने फैसला कर लिया है। मैं सिर्फ उनके बीच में चल रहा हूँ। उनको शायद इस बात का भरोसा हो रहा है कि राज बब्बर 3 बार सांसद रहा आगरा में, उसने लोगों के बीच में काम किया, वो सीट सुरक्षित हो गई, तो यहाँ आया है कि हमारे बीच काम करेगा। और मैं भी वचनबद्ध हूँ दोस्तों। राज बब्बर जी, आपको लगता है 20 साल का तिलिस्म टूटेगा इस बार? मैं तिलिस्म, कोई व्यक्ति सोचे कि ये मेरा तिलिस्म है तो वो अपनी भूल कर रहा है। जनता की उंगली में बड़ी ताकत होती है भाई, जब चाहती है दबाती है और जब दबा के बाहर भी निकालती है। आप देख सकते हैं कि हमारे लोकप्रिय नेता राज बब्बर जी एक ऑल्टर विकल्प बन के उठ चुके हैं। जो कहते थे राव साहब को कोई हिला नहीं सकता, राव साहब के अब जो है ना उर्जे पुर्जे हिल गए हैं कि 20 साल में कभी काम नहीं किया, अब गाँव उनको निकल के जाना पड़ रहा है। लेकिन गुड़गांव की जनता मन बना चुकी है। जिस आदमी ने 20 साल काम नहीं किया उसको 5वां मौका नहीं मिला जाएगा। और 100% यहाँ राज बब्बर जी जीतने वाले हैं। हर तरफ से ये संकेत आ रहा है कि राज बब्बर जी आगे चल रहे हैं और अगले 3-4 दिन में आप देखेंगे एक तरफा मैच हो जाएगा और यहाँ 100% जीतने वाले हैं। राज बब्बर जी के लिए जो दूसरे प्रत्याशी वो ये हमेशा कह रही है कि वो बाहरी है, उनसे मिलने के लिए 10,000 रुपए का टिकट लगा के बम्बई जाना पड़ेगा, क्या कहते हैं? चलो अच्छी बात है, कम से कम बाहर से है तो बाहर निकल के आ रहे हैं। आप तो अंदरूनी हो, अंदरूनी खाने आपने हमारे बर्बाद कर दिया गुड़गांव का। ना आपने सड़क ठीक की, ना सीवर ठीक की, ना आपने मेट्रो दी, ना हमारे स्कूल ठीक किए, ना हॉस्पिटल ठीक किए। अगर आप अंदरूनी रह के कुछ नहीं किया, उससे तो अच्छा बाहर वाले को एक मौका दे सकते हैं, हो सकता है कुछ काम भी कर ले। और वैसे भी गुड़गांव शहर जो है ना बाहर वालों ने आके बसाया है। ओरिजिनल पॉपुलेशन तो शायद 50,000 या 1 लाख लोगों की थी। ये जो 35 लाख लोगों का शहर बना है ये बाहरी लोगों से बना है। हम लोगों को विकास करने में मजा आता है। हम लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग बना दी, इतने सारे यूनिकॉर्न बना दिए, तो ये शहर बदलना कोई बड़े रॉकेट साइंस नहीं है। और मुझे 100% विश्वास है कि राज बब्बर जी कर सकेंगे। नमस्कार, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। मेरा नाम सिद्धांत गुप्ता है। आपने देखा यहाँ जो जन सैलाब आया हुआ था और वो कहते हैं कि बाहरी आदमी है और राव साहब अंदरूनी आदमी है। तो अंदरूनी आदमी रहकर गुड़गांव की जनता क्यों कह रही है कि वो तो कभी मिलते ही नहीं, कभी बाहर नहीं आते। आज हम सहजावास गांव गए, उन्होंने बताया जो खिड़की दौला आपका टोल था वैसे ही एक और टोल वहाँ उनके खुला था। उनके इतने ट्रैक्टर आते जाते हैं, हर वक्त टोल लगता है उनका। उनके राव साहब के पास गए वहाँ गांव वाले, उन्होंने बोला ये तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है, हमारा काम नहीं है, मुझसे इसकी आप बात मत करो। तो एक ऐसा सांसद जो 20 साल से गुड़गांव का सांसद बना हुआ है वो अपने लोगों से बात नहीं करना चाहता, तो वो किस बात का अंदरूनी नेता है? राज बब्बर जी 5 टाइम MP रह चुके हैं, फिरोजाबाद से, आगरा से। वो कांग्रेस पार्टी ने और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन ने उन पर विश्वास जताया, उनको गुड़गांव से टिकट दी। हमें पूरा यकीन है वो यहाँ से सांसद बनेंगे। अगर भाजपा में दम है तो वो राव साहब को आगरा भेजकर दिखाए, वो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, आपसे लिखवा कर ले लीजिए मुझसे। मेरा नाम चंद्रलाल बैरवा है, सूरत नगर फेज 1 से रहने वाला हूँ मैं। और आज की जो जनसभा जितनी भीड़ देखने को मिल रही है, कांग्रेस के जो प्रत्याशी है राज बब्बर जी, इस भीड़ से अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बार कांग्रेस पूरी तरह से कांग्रेस गुड़गांव में आने वाली है, पूरे हरियाणा में कांग्रेस आने वाली है। और जो चुनौतियां कांग्रेस पार्टी के सामने हैं और जिन चुनौतियों को बीजेपी ने पूरा नहीं करा वो कांग्रेस पार्टी पूरा करेगी। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के लिए राज बब्बर जी ने आके यहाँ में पूरी गुड़गांव को बताया है कि हम इसके लिए पूरी तरह से दिल और दिमाग से जान लगा देंगे, पूरी ताकत लगा देंगे गुड़गांव के विकास के लिए। और अगर हम इस काम को नहीं कर पाते हैं और किसी को भी ये शिकायत होती है कि गुड़गांव सांसद से मैं सांसद बनता हूं और 1 साल में अगर कोई रिजल्ट नहीं आता है तो मैं अपने उस सांसद पद से इस्तीफा दे दूंगा। इससे साफ नजर में आ रहा है जी हमारे राज बब्बर जी पूरी तरह से जोश के साथ, पूरे दम के साथ गुड़गांव से लड़ रहे हैं और निश्चित इनकी जीत होगी। जो आज की जो जितनी भीड़ और जितने लोगों को देखा है आपने, इससे ये पूरी तरह से अंदाज लगा जाता है कि कांग्रेस पूरी तरह से बीजेपी से परेशान हो रखी है, गुड़गांव पूरा परेशान हो रखा है। तो इस बार कांग्रेस का आना तय है, इंडिया गठबंधन का आना पूरी तरह से तय है।